बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जन्नत की एक ऐसी ख़ास और हसीन व जमील सवारी जिसकी रफ्तार बिजली से भी कहीं ज़्यादा तेज़ थी। इस ख़ास सवारी को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के लिए तख्लीक किया था। उस ख़ास सवारी का नाम बुराक है। इस ख़ास सवारी को कायनात के सबसे ख़ास सफ़र के लिए इस्तेमाल किया गया और वो ख़ास सफ़र अल्लाह और उसके महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात थी। जिस रात खुदावंद ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने का इरादा फरमाया तो उस रात सारे आसमानों को सजाया गया। उस रात अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जन्नत में जाओ और वहाँ से एक बुराक लो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की तरफ ले आओ। चुनाचे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म पाते ही जन्नत में दाखिल हुए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने देखा कि जन्नत के अंदर 40,000 खूबसूरत बुराक खड़े हैं। आपने सबसे हसीन व जमील बुराक को अपने साथ लिया और जन्नत से ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए। तमाम अंबिया इकराम के साथ पेश आने वाले मौजज़ात एक तरफ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुदा से मुलाकात का वाक़या एक तरफ। तमाम मौजज़ात मिलकर भी इस वाक़या मिराज के दर्जे को नहीं पहुँच सकते। वाक़या मिराज हिजरत से 1 या 2 साल पहले पेश आया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 52 साल थी और ये 27 रजब की रात का वाक़या है। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नींद और बेदारी के दरमियानी कैफियत में था। फिर एक खूबसूरत सवारी लाई गई। उसका रंग सफ़ेद था, जो खच्चर से छोटी थी। उसको बुराक कहा जाता था। बस मुझे उस बुराक पर सवार कराया गया। इमाम तिरमिज़ी ने एक रवायत नकल की है कि जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बुराक की लगाम थामी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर सवार होने की दावत दी तो बुराक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कांप उठा और बेलगाम हो गया। लिहाजा जिब्रील अमीन ने उसे कहा कि ठहर जा, अल्लाह की कसम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई शख्स इससे पहले तुझ पर सवार नहीं हुआ। रवायत में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होकर बैतुल मुक़द्दस पहुँचे तो बुराक से नीचे उतरे और उसकी लगाम को उस सतून के साथ बांध दिया जिसके साथ अंबिया इकराम ने अपनी सवारियों के लगाम बांध रखे थे। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में दाखिल हो गए। मस्जिद अक्सा में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक पैदा होने वाले तमाम अंबिया इकराम आपके मुंतज़िर थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ लाए और तमाम नबियों की अमामत की और नमाज अदा की। नमाज से फारिग होकर आप दोबारा बुराक पर सवार होकर आसमानी सफ़र पर रवाना हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक पर सवार होकर 7 आसमानों का सफ़र किया जहाँ कुछ अंबिया इकराम से आपकी मुलाकात भी हुई। फिर हज़रत जिब्राईल अमीन ने आपको जन्नत और दोज़ख के कुछ मनाज़िर दिखाए और फिर आप इस सफ़र में कायनात की आखिरी हद से भी बाहर सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे जहाँ पर आप अल्लाह से हम कलाम हुए। अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया के लिए रोज़ाना 5 नमाज़ों का तोहफ़ा अता फरमाया। शिर्क के अलावा तमाम गुनाहों की माफ़ी का इम्कान बताया और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात की आपको तालीम दी गई और आप अपने घर पर कुछ इस हालत में पहुँचे कि आपके वज़ू का पानी आपके जिस्म मुबारक से टपक रहा था। मिराज के इस वाक़े को अल्लाह तबारक व तआला ने नहायत तफसील के साथ कुरान मजीद की सूरत इसरा में यूँ बयान किया है, जिसका तर्जुमा है, पाक है वो रात जिसने अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर करवाई, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी है ताकि हम इसे अपनी कुछ निशानियाँ दिखाएं। बेशक अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है। मिराज के इस सफ़र में रसूलुल्लाह जिस सवारी पर सवार थे उसे बुराक कहा जाता है। लफ्ज़ बुराक दरअसल बर्क से निकला है। बर्क चमक को कहते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी बहुत चमकदार और रोशन थी और इस सवारी को बुराक इसलिए कहा जाता है कि
वो रफ्तार में बर्क यानी बिजली की चमक की मानिंद थी। उलमा के जहन में ये सवाल भी पैदा हुआ कि अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए बुराक का ही इंतखाब क्यों किया, जबकि वो इस बात पर कादिर है कि बग़ैर किसी सवारी के आपको सफ़र के तमाम मराहिल तय करवा देता। लिहाजा रवायात में आता है कि इसरा और मिराज के इस सफ़र में सवारी के चुनाव में बड़ी हिकमत है। हालांकि अल्लाह इस बात पर भी कादिर था कि वो अपने नबी के लिए ज़मीन को सुकेड़ देता, लेकिन अल्लाह ने सवारी का इंतज़ाम इसलिए किया क्योंकि जब कोई बादशाह अपने मुकर्रबीन को अपने दरबार में बुलाता है तो उनके लिए सवारी रवाना करता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब के लिए जन्नती सवारी बुराक को तहलीक फरमाया। वाक़या मिराज तारीख़ इंसानी का एक ऐसा हैरान कुन वाक़या है जिसकी अगर गहराई में जाएं तो इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। अगर अंबिया इकराम की तारीख़ खोली जाए तो मालूम होता है कि अल्लाह ने अपने बरगज़ीदा पैगम्बरों के हाथों मुख्तलिफ़ मौजिज़े ज़ाहिर किए। हर नबी को अपने अहद और ज़माने और इलाके के मुताबिक मौजिज़ात से नवाजा गया था ताकि उम्मतों पर हक़ और सच वाज़ेह हो जाए। मसलन हज़रत मूसा की उम्मत क्योंकि जादू में कमाल रखती थी, इसलिए खालिक़े कायनात ने अपने नबी को जादू के उन कमालात का तोड़ करने के लिए मौजिज़ात अता किए। ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में तिब का बड़ा चर्चा था, लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कोढ़ के मरीज़ों, अंधों और मुर्दों को भी ज़िंदा करने की कुदरत से फैज़याब थे। जब इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में तशरीफ़ लाए तो अल्लाह को मालूम था कि उम्मत मोहम्मदिया चाँद पर कदम रखेगी और सितारों पर कमंद डालेगी। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब को 7 आसमानों की सैर करवाई और वाक़या मिराज को रहती दुनिया तक एक निशानी करार दे दिया। वाक़या मिराज अल्लाह का एक ऐसा मौजिज़ा था जिस तरह हर मौजिज़े को समझना और साबित करना इंसानी अक्ल के लिए मुमकिन नहीं, इसी तरह मिराज के इस सफ़र को समझना इंसानी जहन के लिए नामुमकिन है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।